हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़ जल या वाटर लेसन 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 8 नंबर की। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा है 2 है पीएच मान, या ऑप्शन बी रहेगा 7 रहता है पीएच मान, या ऑप्शन सी रहेगा 9, या ऑप्शन डी में कहा है 14। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सामान्यतः डैश या खालिस्तान महासागरीय धाराएं खालिस्तान या डैश के निकट उत्पन्न होती है एवं डैश या खालिस्तान की ओर प्रभावित होती है, वो आपको बताना है। कौन सा सेंटेंस में जो ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी में से बिल्कुल सही रहेगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा सी भूमध्य रेखा या ध्रुवों, या ऑप्शन बी रहेगा गर्म उच्च अक्षांशों विषुवत रेखा, या ऑप्शन सी रहेगा गर्म भूमध्य रेखा या ध्रुवों रहेगा। ऑप्शन डी में कहा शीत ध्रुव उच्च अक्षांशों। क्यों? क्योंकि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है, इसलिए जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर रहेगा और गर्म भूमध्य रेखा और ध्रुवों। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा 44 डिग्री सेल्सियस पर, या ऑप्शन बी में कहा 100 डिग्री सेल्सियस पर, या ऑप्शन सी रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, या ऑप्शन डी में कहा -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 44 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी का घनत्व तापमान पर अधिकतम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जल के उच्च क्वथनांक का कारण क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का उच्च विशिष्ट ऊष्मा रहती है, या ऑप्शन बी रहेगा हाइड्रोजन अपंधन, ऑप्शन सी में का उच्च पर वैद्युतांक, या ऑप्शन डी में का निम्न वियोजन स्थिरांक। जल के उच्च क्वथनांक का कारण जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन अवंधन। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डैश या खालिस्तान धाराएं ध्रुवों या डैश या खालिस्तान से उष्णकटिबंधीय या डैश या खालिस्तान की ओर प्रभावित होती है। तो इन 4 ऑप्शनों में से वो ऑप्शन बताना है जो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही रहेगा। तो ऑप्शन ए में क्या है गर्म उच्च अक्षांशों या निम्न अक्षांशों रहेगा, या ऑप्शन बी में क्या है ठंडी निम्न अक्षांशों या उच्च अक्षांशों रहेगा, या ऑप्शन सी में क्या है गर्म निम्न अक्षांशों या उच्च अक्षांशों रहेगा, या ऑप्शन डी रहेगा ठंडी उच्च अक्षांशों या निम्न अक्षांशों रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी रहेगा ठंडी उच्च अक्षांशों और निम्न अक्षांशों। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डैश या खालिस्तान महासागरीय धाराएं डैश या खालिस्तान जल धाराएं होती है, जबकि डैश जल धाराएं होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है लैब्राडोर शीत गल्फ स्ट्रीम या गर्म रहती है, या ऑप्शन बी रहेगा गल्फ स्ट्रीम शीत लैब्राडोर या गर्म रहेगी, या ऑप्शन सी रहेगा हमारा आंसर लैब्राडोर उच्च गल्फ स्ट्रीम या निम्न रहेगा, या ऑप्शन डी रहेगा निम्न लैब्राडोर गल्फ स्ट्रीम या उच्च रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए घेरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है अपस्राव कहा जाता है, या ऑप्शन बी रहेगा नलिकाएं कहा जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा नदी स्रोत कहा जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा अवनलिकाएं कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा अवनलिकाएं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लवणीय जल वाली झील है वो बता रहे। कौन सी जो झील है वो लवणीय जल की है। ऑप्शन ए में क्या है सांबर झील, ऑप्शन बी में क्या है डल झील,
ऑप्शन सी में क्या है गोविंद सागर या ऑप्शन डी रहेगा बूलर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा साबर झील। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए में का जल चक्र, ऑप्शन बी में का ज्वार भाटा या ऑप्शन सी रहेगा धाराएं, ऑप्शन डी में का तरंगे। हमसे पूछा था कि जल का प्रभाव या गति नहीं है वो रहेगा ऑप्शन ए जल चक्र। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है बायोमैकेनिकल मेथेन डिमांड या ऑप्शन बी रहेगा बायोकेमिकल मेथेन डिमांड या ऑप्शन सी में क्या है बायोटेक्निकल मेथेन डिमांड या ऑप्शन डी रहेगा बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण को मापने हेतु उपयोग की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते। यदि जल का प्रदूषण की माप की जाती है तो कौन सी मात्रा जो रहेगी वो ज्यादा घुली हुई रहेगी वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है Cl2 की घुली हुई मात्रा से या ऑप्शन बी रहेगा O3 की घुली हुई मात्रा से या ऑप्शन सी रहेगा N2 की घुली हुई मात्रा से या ऑप्शन डी रहेगा O2 की घुली हुई मात्रा से। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा O2 यानी ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते। औद्योगिक भाई स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे उपयोगी पाया जाता है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए में क्या है पाथरे नियम या ऑप्शन बी रहेगा हाथी घास या ऑप्शन सी में क्या है जल कुंभी या ऑप्शन डी रहेगा पाथरे नियम एवं हाथी घास। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा पाथरे नियम एवं हाथी घास। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। इसमें क्या है कि जो तेजाब वर्षा है वो किन प्रदूषण के कारण होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से या ऑप्शन बी में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन से या ऑप्शन सी में क्या है ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से या ऑप्शन डी रहेगा नाइट्रिक डाइऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा तेजाब वर्षा जो पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है वो होती है नाइट्रिक डाइऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जल क्या होता है उसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन ए में क्या कीटाणु रहित बना होता है या ऑप्शन बी रहेगा स्वादिष्ट बना होता है या ऑप्शन सी में क्या पारदर्शक बनाता है या ऑप्शन डी रहेगा दुर्गंध मुक्त बनाता है। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा पोटेशियम परमैंगनेट जल जो होता है वो कीटाणु रहित बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है नल का पानी या ऑप्शन बी रहेगा वर्षा जल या ऑप्शन सी में क्या समुद्र का पानी शुद्ध रहता है या ऑप्शन डी रहेगा आश्वित जल। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा वर्षा जल ही पानी का शुद्धतम रूप है सबसे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जल एक उत्तम विलायक है क्यों है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है या ऑप्शन बी रहेगा इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी में का है इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक है या ऑप्शन डी रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल स्थित है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का 71% या ऑप्शन बी रहेगा 76% या ऑप्शन सी में का है 77% या ऑप्शन डी रहेगा 69%। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा 71%। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।